गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने देखा था हमारे लास्ट लेक्चर में फार्मर्स एक्ट 1948, ठीक है। उसमें हमने अब तक क्या पढ़ लिया। हमने सबसे पहले देखा था ऑब्जेक्टिव, देन पीसीआई का वर्क देखा था, पीसीआई का कॉन्स्टिट्यूशन देखा था, देन फंक्शंस ऑफ पीसीआई, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट फार्मेसी काउंसिल, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल, और लास्ट लेक्चर में हमने देखा था फंक्शंस ऑफ पीसीआई एंड एजुकेशन रेगुलेशन। मीन्स फंक्शंस ऑफ पीसीआई में हमने क्या देखा था कि पीसीआई क्या प्रोवाइड कर रहा है, क्या कर रहा है तो प्रोवाइड पीसीआई। सबसे पहले मिनिमम एजुकेशन स्टैंडर्ड चाहिए किसके लिए, एज ए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट अगर किसी पर्सन को वर्क करना है तो उसके लिए सबसे पहले क्या मिनिमम एजुकेशन रहेगा वो डिसाइड किया। देन जो भी उसके स्टैंडर्ड्स थे वो उसे रेगुलेट करने का काम भी किसका है, पीसीआई का है। देन आउटसाइड द टेरिटरीज मीन्स बाहर से अगर कोई डिप्लोमा करके आए हैं पर्सन या जो भी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है बाहर से, मीन्स इंडिया की कंट्री में नहीं बाहर की कंट्री से जो आए हैं उनके लिए भी अगर वो रजिस्ट्रेशन करना है तो वो भी कौन देखेगा, पीसीआई देखेगा। और पीसीआई के बहुत सारे वर्क्स रहेंगे, उन सबको भी हम फंक्शंस में इंक्लूड करेंगे। देन उसके बाद हमने देखा था एजुकेशन रेगुलेशन। एजुकेशन रेगुलेशन मीन्स व्हाट, कि अगर हम किसी पर्सन के लिए या फिर किसी भी कोर्स को अगर डिजाइन करें किसके लिए, एज ए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट अगर किसी को क्वालिफिकेशन चाहिए तो उसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन स्टैंडर्ड सेट करने का काम किसका रहेगा, एजुकेशन रेगुलेशन। उसे ही हम कहेंगे एजुकेशन रेगुलेशन, ठीक है। देन एजुकेशन रेगुलेशन जब हमने सेट कर दिया उसके बाद उसका फंक्शन कैसे रहेगा, वो कैसे वर्क करेगी। अब जब तक फंक्शंस नहीं रहेंगे तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि एजुकेशन रेगुलेशन कैसे वर्क हो रहा है। तो एजुकेशन रेगुलेशन कैसे वर्क होगा, सबसे पहले वो एक मिनिमम क्वालिफिकेशन डिसाइड करेगा उस पर्सन का एडमिशन लेने के लिए, कोर्स स्टडी के लिए। देन उसके बाद उसके लिए जो भी सब्जेक्ट्स लगेंगे उसे डिसाइड किया जाएगा। देन उसके बाद वो कोर्स कितने साल का रहेगा वो डिसाइड किया जाएगा, नेचर एंड पीरियड ऑफ कोर्स। देन उसके बाद अगर हम देख रहे हैं कि कोई इंस्टीट्यूशन को उसे रन करना चाह रहा है तो उसके लिए उसे कौन सी फैसिलिटीज देना है उस इंस्टीट्यूशन को, वो भी ईआरए देखेगा, मीन्स एजुकेशन रेगुलेशन देखेगा। और क्या होगा कि अगर किसी इंस्टीट्यूशन को अगर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेने हैं तो वो भी कौन देखेगा, एजुकेशन रेगुलेशन देखेगा। या फिर किसी इंस्टीट्यूशन को अपने इंस्टीट्यूशन में अगर कोई अप्रूव्ड कोर्स के एग्जामिनेशन लेने हैं तो वो भी कौन देखेगा, एजुकेशन रेगुलेशन। अब हमने देख लिया एजुकेशन रेगुलेशन। देखो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है अप्रूवल ऑफ इंस्टीट्यूशन एंड विड्रॉल। तो अप्रूवल ऑफ इंस्टीट्यूशन कैसे मिलेगा, मीन्स अगर किसी इंस्टीट्यूशन को, अगर किसी इंस्टीट्यूट को रन करना है फार्मेसी का जो भी डिप्लोमा या फिर डिग्री कोर्सेस है, अगर उन्हें अपने यहाँ पर अप्रूवल चाहिए या फिर उन्हें वो कोर्सेस रन करने हैं अपने यहाँ पर, तो उसके लिए उन्हें कौन सी प्रोसीजर से जाना पड़ेगा। या फिर अगर उन्होंने जो भी उनके अप्रूवल मिलने के बाद उन्हें जैसे वर्क करना था, उन्हें जैसे कंटिन्यूएशन में रखना था फैसिलिटीज को, अगर वो नहीं रख रहे तो विड्रॉल किस प्रोसेस से होगा ये हम आज देखेंगे। लेकिन इससे पहले हमें पता होना चाहिए कि एजुकेशन रेगुलेशन मीन्स व्हाट, कि एजुकेशन रेगुलेशन क्या प्रोवाइड कर रहा था, उसके बेसिस पे ही अप्रूवल मिलेगा। और अगर वो आप कंटिन्यूएशन में नहीं जा रहे तो आपका अप्रूवल पूरा डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। ये होगा विड्रॉल की प्रोसेस। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं अप्रूवल ऑफ इंस्टीट्यूशन मीन्स अप्रूवल कैसे मिलेगा किसी भी इंस्टीट्यूशन को। तो वो रहेगा 4 पॉइंट्स में, इसका डिस्क्रिप्शन रहेगा। फर्स्ट रहेगा अप्लीकेशन, देन रहेगा इंस्पेक्शन एंड देन अप्रूवल एंड डिक्लेरेशन, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट्स में रहेगा। तो मैं आपको एक पहले शॉर्ट में आपको एक फ्लो चार्ट में समझा देती हूँ, फिर हम इसे देखेंगे, ओके। तो फ्लो चार्ट में कैसे समझेंगे, सबसे पहले अगर हमें अप्रूवल चाहिए तो हम क्या करेंगे, या फिर इंस्टीट्यूशन को क्या करना चाहिए, जो भी इंस्टीट्यूशन रहेगा वो क्या करेगा, इंस्टीट्यूशन सेंड एप्लीकेशन टू द सेंट्रल काउंसिल। वो इंस्टीट्यूशन क्या करेगा कि एक सेंट्रल काउंसिल को एप्लीकेशन सेंड करेगा। क्या करेगा, उस एप्लीकेशन में क्या लिखेगा कि हमें हमारे इंस्टीट्यूशन में ये जो नया या फिर जो भी डिप्लोमा कोर्स ऑफ फार्मेसी का है वो हमें स्टार्ट करना है या फिर डिग्री कोर्स हमें स्टार्ट करना है, तो उसके लिए हम तैयार हैं, ठीक है। ये पहले वो एप्लीकेशन सेंड करेगा। उसके बाद क्या होगा, एप्लीकेशन तो चलेगी, उसके बाद सेंट्रल काउंसिल क्या करेगी, सेंट्रल काउंसिल ऑन रिपोर्ट उस जो भी वो भी एप्लीकेशन रहेगी ऑन द एप्लीकेशन, वो सेंट्रल काउंसिल क्या करेगी, सेंट्रल काउंसिल अपॉइंट एन इंस्पेक्टर टू ही चेक दी फैसिलिटीज कंफर्मिटी विद ईआर। अब मैंने यहाँ पर शॉर्ट में लिखा, आपको बता दूं क्या करना है। सेंट्रल काउंसिल क्या करेगी, उसके पास एप्लीकेशन आई, फिर वो क्या करेगी, इंस्पेक्टर को अपॉइंट करेगी।
वो इंस्पेक्टर क्या करेगा, वो इंस्पेक्टर उस इंस्टीट्यूशन में जाएगा और वो चेक करेगा कि वो जो भी फैसिलिटीज है वो कंफर्मिटी विथ ईआर है या नहीं। कंफर्मिटी विथ ईआर मीन्स जो भी फैसिलिटीज ईआर ने बताई थी, एजुकेशन रेगुलेशन ने बताई थी कि आपके यहाँ पर इतने अपरेटस की ये चाहिए, आपके यहाँ पर इतने रूम्स होने चाहिए, आपके यहाँ पर वॉशिंग एरिया ऐसा होना चाहिए, जो भी ईआर ने बताया था वो सारी कंफर्मिटी के साथ ये इंस्टीट्यूशन वर्क कर रहा है या फिर वो फैसिलिटीज उन्होंने अपने यहाँ पर अवेलेबल की है या नहीं, ये सब कौन देखेगा, इंस्पेक्टर। वो क्या करेगा, ही चेक द फैसिलिटीज कंफर्मिटी विथ ईआर। यहाँ तक समझा। सबसे पहले एप्लीकेशन सेंड की जाएगी, उसके बाद सेंट्रल काउंसिल क्या करेगी, वो एप्लीकेशन आने के बाद एक इंस्पेक्टर को अपॉइंट करेगी और वो इंस्पेक्टर क्या करेगा, फैसिलिटीज की जो भी कंफर्मिटी है वो चेक करेगा। उसके बाद अब यह जो भी इंस्पेक्टर था उन्हें क्या कर लिया, फैसिलिटी को चेक कर लिया। उसके बाद क्या होगा, ऑन रिपोर्ट ऑफ इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर एक रिपोर्ट तैयार करेगा, पूरी फुल रिपोर्ट फॉर द अप्रूवल इज ग्रांट और नॉट। मीन्स वो जो भी रिपोर्ट रहेगी उसके बेसिस पे उसका अप्रूवल होगा या नहीं होगा ये डिसाइड किया जाएगा। उसके बाद क्या होगा, वो जो रिपोर्ट रहेगी वो डिक्लेरेशन इन मीटिंग, जो भी सेंट्रल काउंसिल की मीटिंग होगी उनमें वो जो भी मीटिंग रहेगी, जो भी रिपोर्ट रहेगी उसे डिस्कस किया जाएगा। मीन्स डिक्लेरेशन होगा कि सपोज अगर उन लोगों को अगर इस इंस्टीट्यूशन का जो भी उन्होंने फैसिलिटीज दिखाई थी और कंफर्मिटी विथ ईआर दिखाया था वो कंप्लाई कर रहा है, तो वो क्या डिक्लेरेशन करेंगे कि हाँ हम इस इंस्टीट्यूशन को अप्रूवल ग्रांट कर रहे हैं। बट अगर उन्हें लगा कि नहीं, जो भी फैसिलिटीज उन्होंने प्रोवाइड की वो थोड़ी लेस है, वो थोड़ी कम है, तो फिर उस मीटिंग में सेंट्रल काउंसिल क्या डिसाइड करेगी कि नो, इन्हें हम और टाइम देंगे और नेक्स्ट टाइम अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए कहेंगे और उसके बाद हम उसे अप्रूवल देंगे। ये हो गए 2 पॉइंट। देन उसके बाद अब मीटिंग हो गई, उसके बाद नेम पब्लिशिंग ऑफिशियल गैजेट। मीन्स जो भी ऑफिशियल गैजेट रहेगा, जैसे आप देखते हो कि अगर कोई इलेक्शन हो रहा है तब ऑफिशियल ये रहता है, मीन्स इलेक्शन के लिए जो भी पर्सन का एड्रेस रहता है, सब कुछ रहता है, एक एक पर्सन का उसके एरिया वाइज रहता है कि ये पता है आप सबको। और जैसे एक सिंपल एग्जांपल आईपी देखिए आप सबने, इंडियन फार्माकोपिया, तो उसमें भी अगर हम किसी ड्रग का चाहे तो उस ड्रग की हमें पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, उसका जो भी केमिकल नेम है सब कुछ मिल जाता है, उसके जो भी केमिकल टेस्ट है, यूजेस है, साइड इफेक्ट्स है, वो सब मिल जाता है। वैसे ही एक ऑफिशियल गैजेट बनेगा, उस ऑफिशियल गैजेट में जो भी इंस्टीट्यूशन डिप्लोमा कोर्सेज या फिर डिग्री कोर्सेज होल्ड कर रहे हैं उनके नेम्स रहेंगे, उनके एड्रेसेस रहेंगे, वो सब इंफॉर्मेशन उस ऑफिशियल गैजेट में रहेगी और वो ऑफिशियल गैजेट फिर पब्लिश किया जाएगा। मीन्स ऑफिशियल गैजेट में पर ईयर जो भी इंस्टीट्यूशन नए बनेंगे उनका नेम इसमें पब्लिश किया जाएगा। ये समझा। सबसे पहले एप्लीकेशन भेजी जाएगी, देन उसके बाद सेंट्रल काउंसिल क्या करेगी, एक इंस्पेक्टर अपॉइंट करेगी। इंस्पेक्टर अपॉइंट करने के बाद वो क्या चेक करेगा, फैसिलिटीज कंफर्मिटी विथ ईआर चेक करेगा। मीन्स जो भी फैसिलिटीज है वो कंफर्म है ईआर के साथ कि नहीं। देन वो इंस्पेक्टर एक रिपोर्ट बनाएगा अप्रूवल के लिए एंड देन वो जो भी रिपोर्ट रहेगी वो मीटिंग में डिस्कस की जाएगी एंड देन वो नेम जो रहेगा ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश किया जाएगा। ठीक है, अब इसे डिटेल में देखेंगे। क्या है एप्लीकेशन में, एन इंस्टीट्यूशन विच कंडक्ट कोर्स ऑफ स्टडी फॉर फार्मासिस्ट हैज टू अप्लाई टू सेंट्रल काउंसिल फॉर द अप्रूवल ऑफ कोर्स। जिस भी इंस्टीट्यूशन को क्या करना है, कोर्स ऑफ स्टडी फॉर फार्मासिस्ट लेना है, वो क्या करेगी, अप्लाई करेगी टू सेंट्रल काउंसिल फॉर द अप्रूवल ऑफ कोर्स। वो क्या करेगी, सेंट्रल काउंसिल को अप्लाई करेगी फॉर द अप्रूवल ऑफ कोर्स। देन उसके बाद रहेगा इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन में क्या होगा, सेंट्रल काउंसिल आफ्टर रिसीविंग द एप्लीकेशन, इट डेप्यूट्स इट्स इंस्पेक्टर। वो क्या करेगी, एक इंस्पेक्टर को अपॉइंट करेगी टू विजिट द इंस्टीट्यूशन, उस इंस्टीट्यूशन को विजिट करने के लिए। किसके लिए, द इंस्टीट्यूशन हैज प्रिस्क्राइब फैसिलिटीज। मीन्स वो जो भी इंस्टीट्यूशन है वो प्रिस्क्राइब फैसिलिटीज के साथ रन हो रहा है या फिर नहीं, वो चेक करेगा और वो क्या करेगा, इंस्पेक्टर सेंड रिपोर्ट टू द सेंट्रल काउंसिल। वो इंस्पेक्टर क्या करेगा, एक रिपोर्ट सेंड करेगा सेंट्रल काउंसिल को। और फिर अप्रूवल कैसे होगा, ऑन रिपोर्ट ऑफ इंस्पेक्टर इफ सेंट्रल काउंसिल सेटिस्फाइड। मीन्स अगर सेंट्रल काउंसिल सेटिस्फाई होता है दैट द फैसिलिटीज कंफर्मिटी विथ ईआर है, देन अकॉर्ड अप्रूवल फॉर दी कोर्स। देन फिर उसके बाद ही वो क्या करेगी, अप्रूवल स्टार्ट करेगी। ठीक है, और अगर अप्रूवल किसी चीज को
मिल रहा है, तो उसके बाद क्या होगा, डिक्लेरेशन होगा। मीन्स डिक्लेरेशन देन है डिक्लेरेशन, कि डिक्लेरेशन कैसे होगा। पहले कह रहे था हमने अप्रूवल कैसे होगा। मीन्स अप्रूवल हो गया कि अगर सेंट्रल काउंसिल सेटिस्फाई कर रहे हैं उस कंडीशंस को तो अप्रूवल स्टार्ट करेगी, लेकिन उस अप्रूवल का डिक्लेरेशन होगा किसमें, सेंट्रल काउंसिल की मीटिंग में। एक सेंट्रल काउंसिल की मीटिंग होगी, तब वो क्या होगा, डिक्लेरेशन पास होगा एंड देन उसका नाम क्या किया जाएगा, पब्लिश किया जाएगा इन द ऑफिशियल गैजेट। ये हो गया हमारा अप्रूवल, कि अप्रूवल कैसे होगा। सबसे पहले एप्लीकेशन भेजी जाएगी, देन जो भी इंस्पेक्टर रहेगा वो अपॉइंट किया जाएगा। वो इंस्पेक्टर क्या करेगा, वहाँ जाकर चेक करेगा कि कंफर्मिटी विथ ईआर है या नहीं, एंड देन उसका अप्रूवल निकलेगा कि अगर सेंट्रल काउंसिल उसे सेटिस्फाई कर रही है या नहीं। देन उसके बाद उसका डिक्लेरेशन किया जाएगा सेंट्रल काउंसिल की मीटिंग में, और उसका नेम पब्लिश किया जाएगा ऑफिशियल गैजेट में। ये हो गया अप्रूवल की प्रोसेस। अब है नेक्स्ट विड्रॉल की प्रोसेस। ओके, नेक्स्ट है विड्रॉल की प्रोसेस। अब विड्रॉल की प्रोसेस में क्या रहेगा, क्यों आएगी विड्रॉल की प्रोसेस। अगर सपोज अगर कोई इंस्टीट्यूशन जो भी कंफर्मिटी विथ ईआर उन्होंने पहले दिखाई थी कि हम ये फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे, लेकिन अब वो क्या कर रहे हैं, उन फैसिलिटीज के साथ वो नहीं चल रहे, वो अपना जो भी कोर्स है वो उस फैसिलिटीज के साथ रन नहीं कर रहे। उस कंडीशन में क्या होगा कि जो भी एग्जीक्यूटिव कमेटी रहेगी, मीन्स हम देखते हैं कि हर साल देखते हो आप लोग कि हमारे कॉलेज में भी एक इंस्पेक्शन होता है, कभी एकेडमिक मॉनिटरिंग का इंस्पेक्शन होता है, कभी पीसीआई का इंस्पेक्शन होता है। तो वो जो भी इंस्पेक्शन होगा ना, वो इंस्पेक्शन कब होता है कि जब हर साल आप जो भी कोर्स रन कर रहे हो वो बराबर रेगुलेशन में चल रहा है कि नहीं। जैसे हमने अगर कुछ स्टैंडर्ड्स अगर सेट करके रख दिए, तो ऐसा होता है कि हर साल वो स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया जाएगा, नो, हमें उसे रेगुलेट करना पड़ता है। हमें टाइम टू टाइम उसे चेक करते रहना पड़ता है कि जो भी स्टैंडर्ड्स हमने सेट किए थे वो बराबर रन हो रहे हैं या नहीं। इसी के लिए फिर विड्रॉल होगा कि अगर सपोज आपने जो भी सबसे पहले स्टैंडर्ड सेट किए थे, अगर आप उनके साथ रन नहीं कर रहे हो, अगर आप उनके साथ बराबर डील नहीं कर रहे हो, तो उस कंडीशन में आपका विड्रॉल किया जाएगा। मीन्स आपका जो भी इंस्टीट्यूशन रहेगा उसका अप्रूवल का विड्रॉल किया जाएगा। ये समझा, विड्रॉल क्यों करेंगे। अब वो विड्रॉल की प्रोसेस कैसे करेंगे, जैसे हम देखते हैं कि एकेडमिक मॉनिटरिंग आती है, पीसीआई की मॉनिटरिंग भी हमारे यहाँ पर आती है। सपोज अगर कोई पीसीआई की मॉनिटरिंग आ गई, तो उसे हम क्या कहेंगे, एग्जीक्यूटिव कमेटी। वो जो मॉनिटरिंग की पर्सन है, अगर वो हमारे यहाँ पर आएंगे और उन्हें अगर लगा कि जो फैसिलिटीज उन्होंने कंफर्मिटी विथ ईआर के साथ पहले दिखाई थी अब वो नहीं रन कर रहे, उनके यहाँ पर सेटिस्फाइड बच्चों के लिए बैठने के लिए बेंचेस नहीं है, या फिर जो क्लासरूम्स होनी चाहिए वो वैसी क्लासरूम्स नहीं है, जो भी लाइब्रेरी का प्रॉब्लम है वो लाइब्रेरी का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। इस कंडीशन में पीसीआई की जो भी एग्जीक्यूटिव आएंगे, जैसे एग्जीक्यूटिव कमेटी रहेगी, वो क्या करेगी, एक रिपोर्ट भेजेगी। किसे, पीसीआई को, सेंट्रल काउंसिल को वो क्या करेंगे, एक रिपोर्ट भेजेंगे। उसके बाद क्या होगा, वो पीसीआई क्या करेगी, दैट द इंस्टीट्यूशन डज नॉट कंटिन्यू टू बी कंफर्मिटी विथ ईआर। उसमें क्या लिखा जाएगा उस रिपोर्ट में कि ये जो इंस्टीट्यूशन है जहाँ पर हमने इंस्पेक्शन किया था वो इंस्टीट्यूशन कंफर्मिटी विथ ईआर के साथ नहीं रन कर रहा है, ये वो रिपोर्ट में लिखेंगे। उसके बाद पीसीआई क्या करेगी, पीसीआई एक नोटिस फॉर्म करेगी, और नोटिस कैसा रहेगा, नोटिस ऑफ इंटेंशन ऑफ विड्रॉल ऑफ अप्रूवल। वो नोटिस कैसे रहेगा कि हम आपका जो भी अप्रूवल है वो विड्रॉ कर लेंगे। क्यों, क्योंकि आप जो भी कंफर्मिटी विथ ईआर था उसके साथ आप रन नहीं कर रहे। इस कंडीशन में हम आपका जो भी विड्रॉल रहेगा उसे पूरी तरह निकाल लेंगे, ठीक है। मीन्स अप्रूवल जो रहेगा उसे पूरी तरह विड्रॉ कर लेंगे। अब वो कैसे रहेगा, वो क्या करेगी, आपको एक रिप्रेजेंटेशन करने का टाइम देगी। मीन्स आपको कहेगी कि आप रिप्रेजेंटेशन करें, हम विदिन 3 मंथ्स और एक बार आपके यहाँ पर इंस्पेक्ट करेंगे, एक बार और इंस्पेक्शन होगा। अगर आप उस इंस्पेक्शन में अगर पूरा फुलफिलमेंट करते हो, जो भी हमें उसमें चेंजेस चाहिए या फिर जो भी हमें कम लगा, तो उसमें अगर आप चेंजेस कर रहे हो, फुलफिलमेंट कर रहे हो, तो फिर आपका अप्रूवल विड्रॉ नहीं होगा। अदरवाइज आपका जो भी अप्रूवल रहेगा वो विड्रॉ हो सकता है। तो क्या करेगी, पीसीआई डिक्लेयर दैट द अप्रूव ओनली ऑन फुलफिलमेंट ऑफ स्पेसिफाइड कंडीशन। पीसीआई क्या डिक्लेयर करेगी कि जो भी उसका अप्रूवल रहेगा वो कब किसके ऊपर बेसिस रहेगा, फुलफिलमेंट ऑफ स्पेसिफाइड कंडीशन, कि अगर आप उतनी स्पेसिफाइड कंडीशंस दे रहे हो या फिर उसे
फुलफिल कर रहे हो तब जाके आपका जो भी अप्रूवल रहेगा वो विड्रॉ नहीं होगा। अदरवाइज अगर आपने विदिन 3 मंथ्स अगर हमें रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया तो उस कंडीशन में आपका जो भी अप्रूवल रहेगा वो विड्रॉ हो सकता है। एक बार देख लेते हैं क्या करेंगे एग्जीक्यूटिव कमेटी। पहले इंस्पेक्शन करेगी, इंस्पेक्शन के बाद में क्या करेगी, एक रिपोर्ट किसे भेजेगी, पीसीआई को भेजेगी। पीसीआई को भेजने के बाद पीसीआई क्या करेगी, मीन्स उस पीसीआई की रिपोर्ट में क्या दिया जाएगा कि वो जो भी जो इंस्टीट्यूशन है वो कंटिन्यूटी विद कंफर्मिटी ईआर नहीं कर रहा है। उसके बाद पीसीआई क्या करेगी, एक नोटिस भेजेगी इंस्टीट्यूशन को कि हमारा इंटेंशन क्या है, आपका जो भी अप्रूवल है वो विड्रॉ किया जाए। क्यों? क्योंकि आप कंफर्मिटी में क्लियर नहीं चल रहे। लेकिन उसके साथ वो क्या कहेंगे कि हम आपको एक बार चांस देंगे, विदिन 3 मंथ्स आप रिप्रेजेंटेशन करेंगे, हम आपके पास और एक बार आकर इंस्पेक्शन करेंगे। अगर उस कंडीशन में आपने जो भी फुलफिलमेंट ऑफ स्पेसिफाइड कंडीशन किया तो ही आपका अप्रूवल रहेगा, अदरवाइज आपका अप्रूवल विड्रॉ किया जाएगा। समझा ये विड्रॉ? ठीक है, हमने आज देखा अप्रूवल ऑफ इंस्टीट्यूशन, देन विड्रॉल ऑफ इंस्टीट्यूशन। ओके, थैंक यू।